नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। पापुम-पारे जिला बार एसोसिएशन ने पापुम-पारे के डिप्टी कमिश्नर ताई काय के निलंबन की मांग की है। डीसी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह सिविल जज के कमरे में जबरन घुसकर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। पापुम-पारे जिला बार एसोसिएशन ने डिप्टी कमिश्नर ताई काय पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन का ये कहना है कि डिप्टी कमिश्नर ताई काय ने कर्मचारियों के साथ मिलकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह सिविल जज की गैर मौजूदगी में उनके कक्ष में जबरन प्रवेश किया था। All the advocate did not recognize at first who was that particular man. A man assisted by 3 other, one gun-toting PSO, came suddenly, burst inside the premises of the court and started behaving rudely and shouted that where is the CJM. Upon that very behavior, all the advocates present and the staffs were shocked, but the staff informed immediately that CJM went out to Itanagar for an official duty. एसोसिएशन के चेयरमैन ताराक इहा ने बताया कि किस तरह से डीसी और उनके साथ आए पीएसओ ने जबरदस्ती मजिस्ट्रेट के कक्ष का दरवाजा खोला और अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाई थी। DC was accompanied by PSO, the PI, political interpreter, and one ADC. ADC Mr. Bob Duya of the UPA. He commanded his PSO to see that chamber, whether the CJM chamber is open or not. But the CJM was not there. CJM personal judge chamber. It was locked from inside. He commanded the PSO to go up to the court dais where judge used to sit and preside the court and sentence. Hesitantly, the PSO obeyed, pay heed to the command of the DC and went up. While going up to the dais of the court, all the files which were kept there on the courtroom were scattered by the PSO, and while going inside, trying to going inside from behind to the judge's chamber, the said PSO kicked and moved the chair of the honorable judge, that is national emblem. The chair is, that honorable judge chair is affixed with the national emblem. We all know that. It was kicked and moved. We have all the evidence. ताराक इहा ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य में अदालत को मंदिर का दर्जा दिया गया है, लेकिन सरकारी अधिकारी होने के बावजूद भी डीसी ने कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कक्ष में बिना इजाजत जाना अपने आप में अपराध है। As per the rules, as per the norm, as per the regulation, going inside the chamber of personal chamber of judge itself is a crime, and going into the dais in absence of judge, without the court proceedings, without any particular order or such permissions itself is a crime. एसोसिएशन ने सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही डीसी के साथ साथ एसोसिएशन ने एडीसी बॉब दुइया, डीसी के पीएसओ प्रहांस यादव और पीआई ताना कोची के निलंबन की भी मांग की है। In the application, in the subject, we have written for immediate suspension of the DC Papum UPA, Mr. Tai Kai, ADC, Bub Duya, Tana Kochi, political interpreter, and Prahans Yadav, PSO to DC, who accompanied the DC on that day of the incident. And to start immediate disciplinary action against them after the suspension. We have given the Chief Secretary 7 days ultimatum. देश की राजधानी दिल्ली में असम सरकार की उदासीनता का मामला सामने आया है, जहां असम के रहने वाले बुलान दत्ता आर्थिक तंगी के कारण अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए अपनी पत्नी के साथ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन असम की सरकार है जो मूक दर्शक बनी हुई है।
दिल्ली की इस लू भरी गर्मी में रतिलाल गामी सदन के एक छोटे से कमरे में जिंदगी गुजार रहा ये दंपत्ति असम के डिब्रूगढ़ का रहने वाला है। मेरा नाम श्री बुलंद दत्ता, आसाम का रहने वाला हूँ, डिब्रूगढ़ का। दरअसल 32 साल के बुलंद दत्ता अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पिछले साल नवंबर में अपनी पत्नी बिस्मिता दत्ता के साथ दिल्ली आए थे, लेकिन आर्थिक तंगी से बेहाल ये दंपत्ति आज राज्य सरकार के उदासीन रवैये की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। मैं एक किडनी पेशेंट हूँ, मेरा इलाज चल रहा है ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में। नवंबर में आया था ट्रांसप्लांट कराने के लिए। वो जो ट्रांसप्लांट अभी मेरा दूसरा ट्रांसप्लांट है, जो पहले बड़ा भाई ने दिया था वो किडनी खराब हो गया था। इस दंपत्ति के पास ना तो इलाज के लिए पैसे हैं और ना ही खाने को भोजन। अपना दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट कराने आए बुलंद दत्ता ने बताया है कि एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए 5,60,000 रुपयों की जरूरत थी, लेकिन अपने पहले किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान असम में अपना घर खो चुके बुलंद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दिल्ली में अपना इलाज करवा सके। 7,000 रुपया और चाहिए तभी ऑपरेशन हो सकता है बोल के डॉक्टर रोक दिया हम लोग का ट्रांसप्लांट। बुलंद ने बताया है कि वो राज्य सरकार के सामने इस बारे में कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार उदासीन बनकर बैठी है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ दोस्तों की मदद से बुलंद को पीएम रिलीफ फंड से मदद जरूर मिली है, लेकिन ये मदद उतनी कारगर नहीं है जिसमें वो खुद का इलाज भी करवा ले और खाने पीने का खर्चा भी उठा सके। हम लोग का दिक्कत हो रहा है खाने पीने का, रहने के लिए, रूम भाड़ा देने के लिए, कभी कभी खाने के लिए भी नहीं मिलता है हम लोग को। आसाम गवर्नमेंट अभी तक तो कुछ किया नहीं, तो एमपी फंड से जो दिया वही सपोर्ट मिल रहा है, और जो दोस्त कभी कभी दोस्त हेल्प करता है, बस यही है। अपनी बीमारी के कारण अपना आशियाना गंवा चुके 32 साल के बुलंद इस दौरान सरकार और सभी से मदद की अपील करते हुए भावुक नजर आए। थोड़ा मदद कर दिएगा सब लोग तो मेरा ट्रांसप्लांट हो जाएगा। बुलंद के इन आंसुओं को देखकर शायद आप भी इनके दर्द और तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं। बुलंद की इस तकलीफ में उनका दर्द बांटने वाली उनकी पत्नी बिस्मिता दत्ता ने बताया कि इस बीमारी में रोजाना होने वाला डायलिसिस सेशन भी काफी महंगा है, जिसका इलाज करवा पाना भी इनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। हम लोग नवंबर में आया था, 5 नवंबर में। अभी तो बहुत टाइम हो गया, अभी इलाज तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ डायलिसिस ही हो रहा है, ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है। डायलिसिस बाहर करने से बहुत पैसा लगता है, अभी 2-3 डायलिसिस हो रहा है एम्स में, उससे पहले बाहर ही हो रहा था 8 महीना से। बिस्मिता ने अपने पति के इलाज के लिए अपने बच्चों तक को खुद से दूर कर दिया है। बुलंद और बिस्मिता के 2 बच्चे भी हैं जो इस वक्त असम में अपनी दादी के पास रह रहे हैं, लेकिन बिस्मिता अपने पति के इलाज के लिए दिल्ली में ही रह रही हैं। अभी तो माँ के साथ ही है, मतलब सास के साथ। याद तो आती है, लेकिन हम लोग कैसे जा सकते हैं यहाँ से तो जा नहीं सकते हैं डायलिसिस छोड़ के। जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होगा तब तक नहीं जा सकते। वहीं इस दंपत्ति की मदद कर रहे नॉर्थ ईस्ट एक्टिविस्ट जेटी तागम ने कहा है कि असम सरकार को इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। वहीं उन्होंने दिल्ली में रह रहे सभी पूर्वोत्तर के लोगों से इस दंपत्ति की मदद के लिए आगे आने की अपील भी की है। First of all, after looking after Mr. Bulon Datta's case, I genuinely feel that the people of Assam, the government of Assam should come out to help such poor family. This is the second kidney transplant they are doing it, and if they don't do, they may die after 2 or 3 months. So I feel even the Northeast people, the Assam people living in Delhi, they should come out with such kind of help, because I have seen that PMO's health relief fund has been sanctioned amounting to 3 lakhs, but their total costing is about it's up to 7 lakhs, and they need another 4 lakhs to do the transplant, and unless the amount is ready, AIMS can't do the transplant. So I feel and I urge and appeal to the people of Assam and also to the Northeastern community in Delhi to come out and help this poor family. आप भी बुलंद और बिस्मिता की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो बुलंद दत्ता के मोबाइल नंबर 08876886528 पर बात करके सीधे उनकी मदद कर सकते हैं, या आप ईस्टर्न स्काई मीडिया के फेसबुक पेज पर हमसे कांटेक्ट करके बुलंद और उनकी पत्नी की मदद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पापुमपारे जिले की हेल्थ सोसाइटी ने बच्चों के लिए 10 दिनों के जेई टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया है। 16 जून से शुरू हुआ टीकाकरण कार्यक्रम 25 जून तक चलेगा। के साथ जापानी बुखार यानी दिमागी बुखार का प्रकोप शुरू हो जाता है। खास तौर पर ये बुखार बच्चों को अपनी चपेट में लेता है। ऐसे में पापुमपारे हेल्थ सोसाइटी ने जिले के बच्चों को दिमागी बुखार से बचाने के लिए मंगलवार से जेई टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है।
1 से 15 साल तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया टीकाकरण कार्यक्रम 25 जून तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत करीब 300 बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दोदुम बोज ने जानकारी दी है कि टीकाकरण का कार्यक्रम पापुमपारे के साथ साथ नीति विहार, राजभवन डिस्पेंसरी समेत कई अन्य जगहों पर किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 to 15 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे को ये जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, क्योंकि ये अभी इंडिया में थोड़ा वाइड स्प्रेड हो रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में आसाम, जो हमारा नाइबरिंग स्टेट है, जो अरुणाचल से बहुत पास है, वहाँ पे बहुत सारा यही केसेस डिटेक्ट किया गया है। और इवन अरुणाचल में पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही 43 केसेस डिटेक्ट हुआ है। इसीलिए ये इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पापुमपारे किक स्टार्ट कैंपेन जो है पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया है। तो इसीलिए ये जेई वैक्सीनेशन 1 to 15 ईयर्स ऑफ बच्चे को सभी को दिया जा रहा है। ये किक स्टार्ट कैंपेन जैसे मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग जो पापुमपारे से कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसके। अभी तो फ़िलहाल मोर देन 300 आज का ये साइट में एक्चुअली ऐसा है, हम डिफरेंट साइट्स में ये कंडक्ट कर रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम। 16 जो किक स्टार्ट हुआ है, 16 से लेके 26 तक ये कैंपेन चल रहा है। हमारा फिक्स साइट यहाँ पे राजभवन डिस्पेंसरी, ईटाफोर्ट डिस्पेंसरी और आर के मिशन में फिक्स साइट है। ये 10 डेज़ ओपन रहेगा। और यहाँ पे आज कल हम सेंकी पार्क पे गए थे और आज यहाँ मिडिल स्कूल नीति विहार पे, कल किंगका पे कुछ हम सेलेक्टेड स्कूल्स को वहाँ पे वैक्सीनेशन ये कंडक्ट कर रहा है। रजिस्ट्रेशन है, आपको दिखा देते हैं। ये वैक्सीनेशन कार्ड है, तो ये एक बच्चा के लिए एक ही कार्ड है, तो उनका नेम और एड्रेस दिया जा रहा है। ये एक कार्ड काउंटर फॉर हमारा वैक्सीनेटर जो सिस्टर्स है उनके पास रहेगा और एक बेनिफिशियरी के साथ रहेगा। जैसे मैंने आपको आगे बता चुका है, ये कैंपेन 10 डेज़ के लिए है। जो आउटरीच का जो प्रोग्राम है, जो वो हमारा अपना साइट के हिसाब से, अपना डिस्पेंसरी के हिसाब से, हमारा राजभवन में 7 डेज़, ईटाफोर्ट में भी 7 डेज़ और बाकी की मैंने अपने हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से ये चल रहा है। तो हमारा फिक्स साइट 10 डेज़ के लिए ओपन रहेगा, एक्सेप्ट ऑन संडे, वो संडे क्लोज रहेगा। तो एनी मिस्ड केसेस फिक्स साइट में जाए तो उनको भी वैक्सीनेशन मिलेगा। हम वैक्सीन सेफ्टी के बारे में हम लोग बोला जाए तो इज़ लाइक एनी अदर वैक्सीन्स, उनका जो माइल्ड साइड इफ़ेक्ट होता है, जो हल्का सा माइल्ड फीवर होता है, साइट ऑफ इंजेक्शन में हल्का सा वो ये रैडनेस होता है, स्वेलिंग होता है, दैट इज़ हर वैक्सीन में वो थोड़ा होता ही है। तो दैट इज़ माइनर केस, तो उसमें इतना एडवर्स इफेक्ट का कोई घबराने वाला बात नहीं। अच्छा, पेरेंट्स के लिए तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि सिंस इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सभी बच्चों को आप लेके आइए, क्योंकि जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस से अगर आप यही वैक्सीनेशन इज़ द ओनली सेफ एंड इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस। आप तो बीमार के बारे में जानते होंगे। ये जनरली बेसिकली क्या होता है, चाइल्डहुड डिसीज़ है, बच्चों में ज़्यादा होता है। और 1 to 15 ईयर्स की जो एज में ये हाई रिस्क ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप में इस पर ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं ये डिजीज़। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एज ग्रुप को टारगेट किया है। सभी पेरेंट्स से मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चों को लाए, इंजेक्शन दे, वैक्सीनेशन दे और जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस से लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करें। बता दें कि दिमागी बुखार को जानलेवा रोग बताया जाता है। ये एक वायरल फीवर की तरह होता है जिसका प्रकोप पहली बारिश के साथ ही बढ़ जाता है। पूरी दुनिया के साथ साथ त्रिपुरा भी 21 जून को योग दिवस मनाने के लिए तैयार है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे विभिन्न योग मुद्राओं के अभ्यास में जुटे हुए हैं। पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा और इसी के उपलक्ष्य में त्रिपुरा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में इस बात की घोषणा की थी कि युवा खेल और स्वास्थ्य विभाग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड के बच्चे भी हिस्सा लेंगे, जो कि शारीरिक रूप से अक्षम है। इस इंस्टीट्यूट में कुछ समय पहले योगा की शुरुआत की गई थी, क्योंकि ये बच्चों के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। शिक्षिका कविता भट्टाचार्य जी के मुताबिक योग से इंसान स्वस्थ तो रहता ही है, साथ ही मन और शरीर को शांति का अनुभव भी होता है। कविता ने बताया कि इंस्टीट्यूट के छात्र बड़ी ही बेसब्री से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह में भाग लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रोग्राम का आयोजन अगरतला के रविंद्र सेनेटरी हॉल में किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मणिक सरकार और स्वास्थ्य मंत्री बादल चौधरी भी हिस्सा लेंगे। योगा ट्रेनर रंजन पॉल ने कहा कि भारत के लोगों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि योग हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है।
আসলে এটা আমাদের পক্ষে একটা গৌরব উজ্জ্বল দিন যে 21শে জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবস সেটা রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করেছে। আমরা অত্যন্ত গর্বিত। এই দিনটির গুরুত্ব এবং যথেষ্ট তাৎপর্য আছে, কারণ ওই দিন 193টি দেশ একযোগে এই দিনটি পালন করবে অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে। কারণ যোগ এমন একটা জিনিস যার দ্বারা আমাদের শরীর এবং মনকে সুগঠিত করে, সুন্দর করে এবং উন্নত চিন্তার স্তরে আমাদেরকে পৌঁছিয়ে দেয়। আমাদের সমাজে আমরা প্রত্যেকটা ব্যক্তি এখন অত্যন্ত ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার যুগে আমরা হারিয়ে বসছি যে আমাদের শরীর আছে, আমাদের মন আছে, সেই জিনিসটা। কিন্তু শরীর এবং মনের অস্তিত্ব আমাদের স্বীকার করতেই হবে, কারণ যখন আমরা কোনো ব্যাধিতে ভুগি তখন দেখা যায় আমাদের শরীরে চিন্তা হয়, তখন আমরা ডাক্তারের কাছে যাই। কিন্তু ঘরে বসে যে যোগ করে শরীরকে সুস্থ ও সুন্দর রাখা যায় সেই বিষয়টা কিন্তু আমরা ভুলে যেতে বসেছি। তো সেই দিকটাকে সামনে রেখে আজকের এই যে 21 তারিখে যে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, সেই দিনটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমরা দেখছি। बता दें कि 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अपने पहले संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की जोरदार पैरवी की थी। इस प्रस्ताव में उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिए जाने की बात भी कही थी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के भारत के प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी थी। और इस ऐलान के साथ ही अब से हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।